नगरी ब्लॉक का वनांचल क्षेत्र जो कि उदयंती सीता नदी टाइगर रिजर्व से सटा हुआ है, आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहा है। घने जंगल, दूर दराज बसे हुए गांव और नक्सल प्रभावित माहौल में इन सब के बीच में शिक्षा की राह आसान नहीं रही। कई गांवों के जो बच्चे हैं वो बिना पक्के भवन में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। कहीं पर झोपड़ी में कक्षाएं लगाई जाती है तो कहीं पर पेड़ की छांव में ही स्कूल बन जाता है। बारिश में पढ़ाई रुक जाती है और गर्मी में बच्चे जो है तपती हुई जमीन पर बैठकर अक्षर ज्ञान प्राप्त करते हैं। इन्हीं चुनौतियों के बीच में नगरी ब्लॉक मुख्यालय से 35 किलोमीटर की दूरी पर जंगलों के बीच में स्थित नक्सल प्रभावित एक छोटा सा गांव मासूल खोई, जो कि आज उम्मीद और आत्मनिर्भरता की मिसाल बनकर उभरा है। मासूल खोई के ग्रामीणों और वहां पदस्थ शिक्षकों ने यह संकल्प लिया है कि उनके बच्चों का भविष्य अधूरा नहीं रहेगा। सरकारी सहायता की प्रतीक्षा करने के बजाय में गांव के लोगों ने आपसी सहयोग से चंदा एकत्र किया। किसी ने मजदूरी दी, किसी ने लकड़ी, किसी ने ईंट रेत उपलब्ध करवाई तो किसी ने श्रमदान किया। सामूहिक प्रयासों से स्कूल की मुख्य गेट का निर्माण किया गया है और पूरा स्कूल भवन की रंग पुताई की गई है। दीवारों पर महान पुरुषों की प्रेरक तस्वीरें, हिंदी और अंग्रेजी वर्णमाला, सामान्य ज्ञान संबंधी लेखन और शैक्षणिक चित्र बनाए गए हैं। इससे विद्यालय का वातावरण न केवल आकर्षक बना है बल्कि शिक्षण प्रक्रिया भी रोचक और प्रभावी हुई है। ग्रामीणों ने बताया है कि गांव में हर उत्सव और विशेष अवसर पर माता पिता के नाम से एक पेड़ लगाया जाता है। इससे विद्यालय परिसर हरियाली से आच्छादित हो गया है। नक्सल प्रभावित होने के कारण में यहाँ पर बुनियादी सुविधाओं का विस्तार धीमा रहा, लेकिन ग्रामीणों ने यह साबित कर दिया है कि यदि इरादे मजबूत हों तो हालात बदले जा सकते हैं। आज मसूल खोई की ग्रामीणों की यह पहल पूरे नगरी ब्लॉक और आसपास के वनांचल क्षेत्रों के लिए प्रेरणादायक बन चुकी है। यह गांव एक संदेश दे रहा है कि अगर सरकार तक आवाज देर से पहुंचे तो भी अपने बच्चों का भविष्य हम खुद ही संवार सकते हैं। ये हमारे माध्यमिक शाला मासूल खोई में ग्रामीणों एवं शिक्षकों के सहयोग से सर्वप्रथम गेट का निर्माण किया गया। उसके बाद योजनाबद्ध तरीके से टाइल्स लगाया गया, फिर क्यारियों का स्थापना की गई और ध्वज स्थल का भव्य सुंदरता के साथ निर्माण किया गया है। हमने सब सजाने संवारने का काम शुरुआत किया। तो सबसे पहले तो गेट से शुरुआत हुआ। गांव से चंदा ले लेकर के एक दो रुपये शासन को मांगते मांगते तो हम बहुत सारे हमारे आवेदन पता नहीं कहाँ चला गया होगा। निश्चित तौर पे ये हमारे विकास खंड के लिए गौरव की बात है। वनांचल में रहते हुए एक शिक्षक जो है अपने प्रतिबद्धता पूर्ण करते हुए स्कूल को आकर्षक बनाया है और इसके लिए मैं वहाँ के प्रधान पाठक, वहाँ के जो अन्य शिक्षक है उन सभी को जो है बधाई देता हूँ। साथ ही साथ गांव वालों का आभार व्यक्त करता हूँ।